एमपी न्यूज रूम में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी को अब तक इंदौर, जिसे कि मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है, वहां से कोई चेहरा नहीं मिला है। 28 सीटों पर ऐलान हो चुका है, लेकिन इंतजार है 29वीं सीट का, इंदौर लोकसभा सीट का। क्या वजह है कि बीजेपी में अब पेंच फंस गया है ताई, भाई और साईं के बीच में? किस तरह से एमपी न्यूज के एडिटोरियल रूम में इस पर काम हो रहा है, सीधी बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट संदीप मीणा। संदीप, क्या लगता है, बीजेपी की कहानी क्या ताई, भाई और साईं में आकर उलझ गई है? जी, बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए ताई ने अपने जो है चुनाव लड़ने से इनकार किया, उसके बाद से लगातार जो है इंदौर की लोकसभा सीट पर ये सस्पेंस है कि आखिर में ताई के बाद कौन होगा, क्योंकि भाई ने भी इनकार कर दिया लोकसभा चुनाव लड़ने से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साईं यानी कि शंकर लालवानी, पूर्व आईडी अध्यक्ष जो हैं, जिनके नामों को लेकर मंथन चल रहा था और बीजेपी ने हाल ही में जब अपनी 4 लोकसभा सीट को लेकर जब नाम डिक्लेयर किए तो उसमें इंदौर का नाम भी शामिल था। लेकिन ऐसे सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जाता है कि कोई ऐसा प्रेशर कुछ हुआ है जिसकी वजह से एन मौके पर शंकर लालवानी का नाम कट गया है। तो कहीं ना कहीं अभी सस्पेंस है और जिस तरीके से देरी हो रही है लगातार इंदौर की टिकट को लेकर, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि इंदौर में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और पंकज संघवी लगातार अपने इंदौर संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क में जुट गए हैं। लगातार उनके कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग चल रही है और रूठे जो नेता उनके साथ समन्वय भी हो रहा है और लगातार उनका जो जनसंपर्क है। तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ कांग्रेस की जो पूरी टीम है यानी पंकज संघवी के समर्थन में पूरी कांग्रेस की सेना है, जुट गई है, मंत्रियों ने भी जीत की रणनीति तैयार कर दी है और उनका जनसंपर्क का दौर आधा भी शुरू हो गया है लगभग। और ऐसे में वहीं बीजेपी भी अपना टिकट तय नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए एक बड़ा चिंता का विषय भी और कार्यकर्ताओं के लिए भी, क्योंकि अगर जल्दी से अगर नाम डिक्लेयर हो जाता है तो कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जनसंपर्क करने के लिए या फिर वोट मांगने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। तो लिहाजा इसे गुटबाजी से जोड़कर तो नहीं देखा जा रहा, क्योंकि कहा जाता है कि इंदौर की जो बीजेपी की राजनीति है वो ताई और भाई के फेर में चलती है। पहले ताई ने लगातार बैठकें की, कहा गया कि 50 से ज्यादा ताई लोकसभा संबंधी बैठकें बीजेपी की ले चुकी हैं। अब बैठकों का दौर तो चल रहा है, लेकिन चेहरा कौन होगा, वो कौन सा नाम होगा जिसके नेतृत्व में ये चुनाव होने वाला है, इसके लेकर सस्पेंस है। तो कहीं कोई गुटबाजी या कोई खींचतान जैसी स्थिति बीजेपी में नजर आ रही है? जी, साफ तौर पर जिस तरीके से देरी हो रही है तो कहीं ना कहीं खींचतान की स्थिति जो है साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बात आती है कि जो ताई का टिकट है वो 75 पार के फॉर्मूले की जद में आ गया है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर उन्हें इस बात का आगाह हो गया था, तो उन्होंने जो है चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहीं पंकज संघवी को टिकट मिलने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने भी चुनाव लड़ने का इनकार किया। तो ताई और भाई ने जैसे ही ऐलान किया तो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, करीब करीब ऐसे सूत्र बताते हैं कि करीब 13 से 14 कैंडिडेट दावेदार हैं जो टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी भी देखने को मिल रही, क्योंकि एक तरफ ताई खेमा जो है शंकर लालवानी की पैरवी कर रहा है, दूसरी तरफ जो संघ है वो कृष्ण मुरारी मोघे के नाम पर टिकट चाहता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा पेच फंस रहा है और उसी को लेकर जो है टिकट की जो है डिक्लेयर करने में देरी हो रही है। कहा जा सकता है कि दर्जन भर से ज्यादा हैं दावेदार और बीजेपी के सामने है ये उलझन कि किसके नाम को हरी झंडी दी जाए। यदि नामों की फहरिस्त भारतीय जनता पार्टी की देखी जाए तो कई नाम तो ऐसे हैं जो कि हैरान कर देने वाले हैं और कई नाम ऐसे हैं जो कि सियासी समीकरणों के लिहाज से बहुत महत्व तो रखते हैं, लेकिन उनका जनाधार कितना है, उनका जनाधार कितना है और जनता के बीच में कितनी पहचान और पकड़ है, यह भी एक बड़ा सवाल है। कई ऐसे नाम है जो चौंकाने वाले हैं, जिनमें जयंत भिसे का नाम है, विनीत नवाथे का नाम है, पुष्यमित्र भार्गव का नाम है, गौरव रणदीवे का नाम है और भी कई ऐसे नाम है जो चौंकाने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस कैसे मैदान में बाजी मार रही है, ये तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल पटेल। राहुल, सबसे पहले बीजेपी का ये अंदरूनी किस्सा कब खत्म होगा और क्या है, क्या कहीं कोई अंदरूनी कलह तो नहीं जिस वजह से इंदौर का टिकट होल्ड पर रखा गया? देखिए, निश्चित तौर पर महन जी आपने बिल्कुल सही और वाजिब प्रश्न पूछा और आज ये प्रश्न करीब 25 लाख इंदौर वासियों के जहन में भी चल रहा है कि आखिर इंदौर का कब सस्पेंस खत्म होगा और आखिर कब इंदौर में टू वे जो है ट्रैफिक जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरह पंकज संघवी का टिकट तय हुआ वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अभी भी मंथन कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अंदरूनी बातों की बात करूं तो ये प्रधानमंत्री मोदी का एक अपना स्टाइल है। जिस प्रकार से सुमित्रा महाजन ने जो एक दिन पहले एक पूरा लेटर लिखकर जारी किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, तो नहीं लड़ने के बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर उस लेटर में भी लिखा था कि आप जल्द से जल्द ये जो पूरा सस्पेंस है इसको खत्म करें और नई टिकट जो कैंडिडेट है उसका ऐलान करें। तो ऐसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि इसे प्रधानमंत्री मोदी ने सेल्फ रिस्पेक्ट पर लेते हुए कहीं ना कहीं इसको होल्ड पे डाला है। क्योंकि मैं अगर मध्य प्रदेश में इंदौर की स्पेशली बात करूं तो ये पूरा संघ की एक पृष्ठभूमि कहा जाता है। संघ का एक ऐसा केंद्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतते आई है। मैं अगर 1989 की बात करूं तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतते आई है। चाहे आप
सी भी एक लहर मान लीजिए, तमाम समीकरण, तमाम गुटबाजी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत कहूंगा मैं, एक बार में ही बहुत क्लोज फाइट हुई थी, लेकिन हर बार उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो ऐसे में एक बात और स्पष्ट होती है कि मुझे जहां तक लगता है कि जिस प्रकार ताई ने एक प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, जल्द से जल्द यहां इंदौर प्रत्याशी का ऐलान किया जाए, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एंड टीम जो पूरी सोच रही है, वो ये सोच रही है कि अपने स्टाइल से ये टिकट का निर्धारण हो, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सेफ सीट है। अगर बाद में भी डिक्लेयर करेंगे तो संघ और जो उनका भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर है वो खड़ा होकर इस सीट को निकाल लेगा। तो ये तमाम सारी जो बातें हैं ये सामने आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी, उनका कहीं ना कहीं इसमें रोल नजर आ रहा है। मतलब बीजेपी में मोदी फॉर्मूला लग गया है। यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी कई नाम थे, लेकिन तमाम नामों को जो है दरकिनार कर दिया गया और पंकज संघवी जो कि पुराने नेता हैं, चेहरा पुराना है, वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें मौका दिया गया। अब वो मैदान में हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तरह तरह से मौके ढूंढ रहे हैं, मंच पर जा रहे हैं। क्या लगता है इसका फायदा कहीं कांग्रेस पार्टी तो नहीं उठा रही कि बीजेपी में टिकट की हो रही है देरी, इसलिए कांग्रेस ना कहीं मार जाए बाजी? जी, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही बात कही। और राजनीति में, इंदौर की राजनीति में बात करें तो जिस प्रकार से ये व्यक्तिगत राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं, पंकज संघवी की ऐसा नाम है, पंकज संघवी सामाजिक क्षेत्र में जितने एक्टिव हैं, वो लगातार लोगों की मदद करते हैं। चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, कोई सामाजिक पृष्ठभूमि का बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, सबको पंकज संघवी से कहीं ना कहीं कनेक्शंस हैं। सब जानते हैं उनका कितना बड़ा औरा है। सामाजिक तौर पर भी बात करें, आर्थिक तौर पर हर जगह वो एक सक्षम व्यक्ति हैं। तो ऐसे में उनकी व्यक्तिगत छवि उनको बड़ा एक फायदा दे रही है। अगर हम बात करें तो तमाम धार्मिक सम्मेलनों में, जैन समाज की बात करें, अभी बीते दिनों यादव समाज की बात करें, तो तमाम जितने भी समाजों के जो गठबंधन है या संगठन है, कहीं ना कहीं लगातार वो सक्रिय हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती है कि कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, लेकिन ऐसा कई बार पंकज संघवी जैसे जो लीडर हैं वो अंदरूनी सेंध मार जाते हैं, क्योंकि पंकज संघवी एक पार्टी से बड़ा एक चेहरा है। इंदौर की अगर बात करें तो व्यक्तिगत तौर पर उनको चेहरे को देखते हुए, उनकी व्यक्तिगत जो लोगों से पहुंच है उसको देखते हुए टिकट दी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जितना देर करेगी उतना मौका देगी पंकज संघवी को सेंध मारने का। और पंकज संघवी का स्टाइल बहुत ही सिंपल साधारण है कि वो बोलते कम है लेकिन करते ज्यादा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ सकती है। चलिए, फर्स्ट कम सर्व की जो कहावत है वो यहाँ पर चरितार्थ भी हो सकती है और ये राजनीति है। और पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि कौन सा ऊंट किस करवट पर बैठ जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये जो तमाम सियासी समीकरण है इसका ऊपरी तौर पर फायदा कांग्रेस पार्टी को भी मिल सकता है। रही बात बीजेपी में टिकटों की देरी की, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी या तो अति आत्मविश्वास में है या फिर जो आत्मविश्वास है वो उन्हें जीत का है। बहरहाल आने वाला कल तय करेगा, इंदौर की जनता तय करेगी, इंदौर के मतदाता तय करेंगे कि बेहतर चेहरा कौन सा है। क्योंकि विकल्प के तौर पर कांग्रेस ने तो पंकज संघवी का चेहरा दे दिया है। 8 बार से बीजेपी का कमल खिल रहा है, 9वीं बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जीत का पंजा यहाँ पर उभर कर आए, लेकिन ये जनता को तय करना है। लेकिन टिकट में हो रही ये देरी, एमपी न्यूज रूम की एडिटोरियल टीम की बड़ी खबर है, इस पर आज काम हो रहा है। और ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, ओवर टू स्टूडियो।